Hey, hello students. Our today's topic is levels of management. After this class, you will be able to know the different levels of management which are persisting in an organization as well as what are their functions. इस क्लास के बाद आपको क्या पता चलेगा कि कितने लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उनके काम क्या क्या है. ओके देखो आप ये तो जानते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग. ठीक है, बहुत सारे लोग काम करते हैं. ओके क्योंकि कंपनी के अंदर क्या होता है, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज़्यादा काम, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज़्यादा काम और उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. ओके जब लोग काम करने आते हैं तो उनको हम क्या देते हैं, कुछ काम देते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कुछ अथॉरिटी भी देते हैं. ओके इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन क्रिएट होती है. क्या क्रिएट होती है, एक चेन, या फिर हम कह सकते हैं हाई हायरार्की क्रिएट होती है. आपके स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके आपके स्कूल का एग्जाम्पल ले लेंगे हम. देखो टॉप लेवल पे कौन कौन होते हैं, सबसे ऊपर आपके स्कूल में एकदम टॉप अथॉरिटी कौन है. आप कह सकते हो आपके कंपनी के, आपके स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल. ओके इनके बाद आते हैं वाइस प्रिंसिपल. इसके बाद आते हैं हेड मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्ट्रेस. इसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद पीजीटी टीचर्स आएंगे. इसके बाद आपके जो ये होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के ना एक एक हेड होते हैं. पीजीटी हेड, टीजीटी हेड होंगे. ओके उसके बाद सेम पीआरटी हेड होंगे. उनके बाद फिर आते हैं टीचर्स, पीजीटी टीचर्स, टीजीटी टीचर्स, पीआरटी टीचर्स. ऐसे हायरार्की चलती है. ओके आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप किसे कहते हो, आपकी क्लास टीचर को. क्लास टीचर को कहते हो. आपकी क्लास टीचर डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाती हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स अपने जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होते हैं या पीजीटी डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको बताते हैं. फिर ये हेड मिनिस्ट्रेस को बताते हैं. हेड मिनिस्ट्रेस से ये बात पहुंचती है वाइस प्रिंसिपल के पास, वाइस प्रिंसिपल के पास से पहुंचती है प्रिंसिपल के पास, और फिर अगर डायरेक्टर तक भी ये बात पहुंचानी ज़रूरी है तो फिर ये डायरेक्टर तक पहुंचती है. ओके तो ऐसे हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे आपके स्कूल की हायरार्की है, इन द सेम वे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हायरार्की होती है. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को ना सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सिर्फ 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स. एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन कम्स द लोअर लेवल मैनेजमेंट. ओके टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. ओके टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, नाम से ही पता चल रहा है. टॉप जो हेड होंगे, जो मेन लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया है, वैसे वो सारे लोग होंगे. तो देखो कौन कौन है, सीईओ कंपनी के, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जनरल मैनेजर. मतलब सारे मैनेजर का जो एक हेड मैनेजर है वो होता है जनरल मैनेजर. ओके उसके बाद मिडिल लेवल पे कौन आता है, मैनेजर्स. अलग आपको पता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे परचेस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है. ये कॉमन डिपार्टमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको मिलेगा. ओके तो इन सारे जो डिपार्टमेंट्स है ना, इनके एक एक हेड होंगे. परचेज डिपार्टमेंट के परचेज हेड, प्रोडक्शन के प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स के सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग के मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस के फाइनेंस मैनेजर. ओके और इसके अलावा और भी बहुत सारे हेड जगह मैंने डिपार्टमेंट हेड्स लिख रखे हैं. ओके तो ये सारे मैनेजर जो होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, वो आते हैं मिडिल लेवल में. फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, एक बात समझ लो, लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं. इसमें कौन आता है, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, क्लर्क. ये सारे लोग हैं जो इमीडिएट जो वर्कर्स होते हैं ना, उनसे काम करवाते हैं, उनको ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं
और उनके उनके मेन जो प्रोडक्शन जो काम होता है कंपनी का, उससे डील करते हैं ये लोग, ये प्रोडक्शन से होते हैं। ओके, ज़्यादातर ये वर्कर्स से डील करते हैं, वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ये लोग सॉर्ट आउट करते हैं। इनसे नहीं होता है तो फिर ये अपने अपने मैनेजर्स को बताते हैं। जैसे सुपरवाइजर प्रोडक्शन लेवल का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, तो वो अपनी बातें किसे बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा। ओके, तो ऐसे ये चलता रहता है। ओके, अब आप बताओ कि सबके काम क्या है। काम मीन्स फंक्शंस, फंक्शन क्या क्या है सबके। इससे पहले हम जान लेते हैं कि देखो अथॉरिटी कैसे आती है। अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जैसे अथॉरिटी कौन, मैनेजर्स को अथॉरिटी कौन देता है, मैनेजर्स को एक कुछ काम करवाने की अथॉरिटी कौन देता है, ये मैनेजर्स जो होते हैं इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनके ऊपर अपना एक पावर दिखाने का हक इनको कौन देता है, सीईओ देते हैं। इसीलिए क्या ये सारे देते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ना, ये सारे लोग देते हैं। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए आपको दिखेगी। बहुत सारे डायग्राम आप देखोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपको कुछ काम दिया तो वो काम आपको करके दिखाना पड़ेगा ना। तो आप क्या है, रिस्पॉन्सिबल हो उस काम के लिए, रिस्पॉन्सिबल हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ओके, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप अगर कोई पर्सन है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम करता है, वो किसके रिस्पॉन्सिबल, वो किसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैनेजर्स को, अपने अपने डिपार्टमेंट के। फिर मैनेजर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ओके, तो हमेशा अकाउंटेबिलिटी ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ फ्लो होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट पे फ्लो होती है। ओके, अब हम प्रोसीड करेंगे इनके जो फंक्शंस है। स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। जैसे सुपरवाइजर को कोई इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, डायरेक्टर तक पहुंचानी है, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, मैनेजर्स की। अपने जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो उनको बताते हैं, और फिर वो हेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं। ओके, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये देखो, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग जिन्होंने कंपनी को एस्टैब्लिश किया है। तो कंपनी को एस्टैब्लिश किया तो ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस टाइप के प्लान होने चाहिए, कैसे पॉलिसीज होनी चाहिए कंपनी की, ये सारा भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, जो उन्होंने प्लान, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो ब्रॉड प्लान्स उन्होंने जो बनाए हैं, वो उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट को वो बताना, इंटरप्रेट करना, और उसके हिसाब से उनकी एक्टिविटीज़ उनको बताना। किसको बताना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताता है, लोअर लेवल तक को नहीं बताता। लोअर लेवल को बताने के लिए कौन है, मैनेजर है। ओके, उसके बाद असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब कंपनी में फिक्स असेट्स की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को लेकर के आना कंपनी में किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ओके, उसके बाद एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस का एनवायरनमेंट मैंने आपको पता है बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट, उसमें माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं, जो हम थर्ड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो बहुत वॉलेटाइल होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो इसको एनालाइज करते रहना, इसकी स्कैनिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आप जो गुड्स बना रहे हो उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है, अगर वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है तो प्रोडक्शन मैनेजर को कोई नहीं पकड़ेगा। Society will not pinpoint the lower level management. Okay, they will pinpoint directly to the owners of the company. They will pinpoint directly to the top level management. ठीक है, तो सोसाइटी का इम्पैक्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को सोचना होता है। देन कम्स द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैंने बताया एक्ट एज अ लिंक, एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन बोथ द मैनेजमेंट। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। पहले क्या करते हैं लोग, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान और पॉलिसीज बनाया उसको इंटरप्रेट करते हैं, सबको बताते हैं,
जितने भी उनके अंडर लोग हैं, और उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज है, यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे थे एक्टिविटीज? मिडिल लेवल के लिए। तो सीधी बात है, मिडिल लेवल किसके लिए ऑर्गेनाइज करेगा एक्टिविटीज? अपने डिपार्टमेंट के लिए। हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके उनको बता देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मीन्स फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये बताएंगे कि भाई आपका दिस मंथ का सेल्स इससे ज़्यादा होना चाहिए, दिस मंथ का प्रोडक्शन जो है इतना होना चाहिए। सेल्स को बताएंगे कि भाई आपका सेल्स इतना होना चाहिए इस बार। फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए बताएंगे। फिर फाइनेंस वाले को बताएंगे कि भाई आप इतना फाइनेंस इतना ही फाइनेंस आप यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा अगर आपको यूज़ करना है तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट का परमिशन लेना होगा। ये सारे जिस भी तरह की वो उनको उनकी एक्टिविटीज़ बता देंगे, उनके क्या क्या अथॉरिटीज़ है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारा बता देंगे उनको। ओके, उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, प्लान्स एंड पॉलिसी बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स बना लिया, उसको अचीव करने के लिए। और अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनको रिक्रूट करना, अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना, ये सारा किसका काम है? ये किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट अकेले नहीं करते हैं, हेल्प भी लेते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। ओके, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी की ज़रूरत है तो सीधी बात है प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ साथ, प्रोडक्शन मैनेजर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये यहाँ के भी लोग होंगे। वो जैसे वर्कर्स को अगर अपॉइंट करें तो सीधी बात है प्रोडक्शन मैनेजर तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ सुपरवाइजर जो होते हैं वो भी होंगे। तो ये रिक्रूट करते हैं इनकी हेल्प लेकर के। ओके, उसके बाद कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है फाइनेंस मैनेजर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो भाई काम नहीं चलेगा। सेम सेल्स मैनेजर अगर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा किसका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, लोअर लेवल मैनेजमेंट में देखो, जो सुपरवाइजर होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है? जो भी वर्कर्स के प्रॉब्लम्स है, जो भी वर्कर्स के ग्रीवेंस है, वो किस तक पहुंचाना? मिडिल लेवल तक। फिर मिडिल लेवल पहुंचाएगी टॉप लेवल तक। उसके बाद है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। ऑब्वियसली प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह हो, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट हो, ये सारा कौन प्रोवाइड करेगा? ये सुपरवाइजरी लेवल प्रोवाइड करेंगे। ओके, सेफ्टी और वर्कर्स मशीन हैंडलिंग में काफ़ी बार आप सुनते हो कि वर्कर्स के फिंगर कट हो गए या उनके कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट डैमेज हो गए, तो ये सारा का ध्यान किसे रखना है? सुपरवाइजर को रखना है। कैसे सुपरवाइजर रखेंगे? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और उनके मॉरल्स को डेवलप करके और उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस बार बार याद दिला करके क्या करेंगे? सुपरवाइजर्स उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। फिर मोटिवेटिंग वर्कर्स। ओके, उनको मोटिवेट, हर एक इंसान को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम किसका? सुपरवाइजर का है। ओके, देन क्वालिटी ऑफ गुड्स की क्वालिटी खराब हो रही है तो सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर किससे जवाब मांगेगा? सुपरवाइजर से। वर्कर से जाकर के नहीं, वर्कर्स तो बहुत सारे होते हैं, हर एक वर्कर्स को जाकर के ये नहीं पूछेंगे भाई आपकी वजह से क्वालिटी खराब हुई या आपकी वजह से खराब हुई या आपकी वजह से खराब हुई, नहीं, सुपरवाइजर से सीधा बात करेंगे। उसके बाद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सुपरवाइजर का काम है ध्यान रखना कि जो भी गुड्स बना रहे हैं हम उसके अंदर मिनिमम वेस्टेज हो, कम से कम वेस्टेज हो। ओके, यही थे फंक्शंस। इट वाज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सबको जानकारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।